सबको जय मसीह की। मेरा नाम अनीता है। मैं जिला सुल्तानपुर से बोल रही हूँ। मैं पापा जी के कलशियम में 2018 से जा रही हूँ। आज तक का मैंने तो कोई बुराई नहीं सुना पापा जी को बारे में। वो 12-12 घंटा 14-14 घंटा प्रार्थना करते हैं सबके लिए। तो धर्मिंदर पास्टर जो है, जो झूठी गवाही दे रहा है, ये सब सरासर गलत है। ये सब सरासर गलत है। ये लोग सल्लाह बनाए हैं कि पापा जी को फंसाएं, लेकिन पापा जी के साथ में परमेश्वर है। पापा जी के साथ में पूरी दुनिया है। पापा जी को सब प्रार्थना कर रहे हैं कि पापा जी जरूर बाहर आएंगे जेल से। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पापा जी को डर नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर को पापा जी भय मानते हैं। ये सब सरासर गलत है। जो धर्मेंद्र पास्टर है वो खुद चोर है। वो खुद चोर है। वो तो सोच रहा है ना कि हम जाएंगे, जब पापा जी जेल से बाहर आ जाएंगे तो हम लोग पकड़ जाएंगे। ये दिन भर में 25 दिसंबर को ये दिन भर में 2 बार मीटिंग करता था। किसी का चैन उतरवाता था, किसी का कान की बाली उतरवाता था, किसी का अंगूठी उतरवा लेता था और बोली लगाता था। ये बोली लगाता था भाई बहनों कि 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3, 50,000, 1 लाख 2 लाख, ये बोली लगाता था। पापा जी के पास नहीं पहुंचता था। पापा जी के पास नहीं पहुंचता था। जब ये लोग, इन लोग से पूछो कि जो पापा जी इतना गलत थे तो ये लोग 10-10 साल क्यों रुके थे? क्यों रुके थे 10-10 साल? ये लोग पापा जी के बदौलत, पापा जी के बदौलत बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, बड़े बड़े घर हो गए, पैसा वाला हो गया, तो अब पापा जी को फंसा रहा है। पापा जी को फंसा रहा है। ये हमारे साथ से जुड़ा हुआ है। धर्मिंदर पास्टर नहीं है, इसको पास्टर कहने में शर्म आती है, लेकिन पापा जी को फंसा रहे हो। तुम्हारे फंसाने से पापा जी जेल में रहेंगे। उनके साथ में परमेश्वर है। उसको कोई कुछ, पापा जी को कोई कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर उनके साथ में है। पब्लिक उनके साथ में है। तुम 4 लोग मिल के उनको फंसा रहे हो। वो चर्च बेचते थे, अफीम बेचते थे, तो तुम लोग कहाँ थे? जो बलात्कार करते थे तुम लोग कहाँ थे? तुम लोग भी तो वही में शामिल थे। तो क्यों नहीं बताए थे? क्यों नहीं FIR किए थे कि यहाँ पे वो बिकता है, चर्च बिकती है, वो अफीम बिकता है? तुम लोग क्यों नहीं बताए थे? उसको जिम्मेदार तुम लोग भी हो ना। तुम लोग पकड़ जाओगे, परेशान ना हो। तुम लोग भी पकड़ जाओगे। 10-10 साल तुम लोग टिके थे, 12 साल 15 साल तुम लोग टिके थे, तो इसीलिए जो खुलेआम बिकता था तो तुम लोग क्यों नहीं किसी से बताए थे? क्यों नहीं बताए थे? जब पेट भर गया चोरी करते करते, पापा जी को लूटते लूटते तुम्हारा लोग का पेट भर गया, तो तुम लोग फंसा रहे हो। तुम लोग सोच रहे हो कि पापा जी तुम लोग छोड़ो, वहां से नहीं आएंगे तो हम लोग बचे रहेंगे, नहीं तो हम लोग भी पकड़ जाएंगे। इसीलिए तो फंसा रहे हो पापा जी को। है ऑडियो वीडियो दिखा रहे हो। अब तक का कहाँ था तुम्हारा ऑडियो वीडियो? तुम्हारी बीवी भी जाती थी, तुम्हारे माँ बाप भी जाते थे, तुम्हारी बहन भी जाती थी। धर्मेंद्र पास्टर थोड़ा सुधर जाओ। परमेश्वर को भय मानो। पैसा के लिए बिको मत। परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं है। थोड़ा शर्म करो धर्मेंद्र पास्टर। पापा जी को फंसाओ मत। तुमको शर्म नहीं लगती है? एक आम इंसान थे जब तुम आए थे कलशिया में। अब तुम पैसा वाले हो गए हो। कितने पे बिके हो? झूठी हीलिंग होती है। तब तुम कहाँ थे? तुम भी तो हीलिंग करते थे। इसका मतलब तुम भी झूठी करते हो। क्यों पास्टर बने हो फिर? क्यों पास्टर बने हो? धर्मेंद्र पास्टर, तुम पास्टर हो? दूसरे पास्टर की बुराई कर रहे हो, परमेश्वर के दास की बुराई कर रहे हो। उन्हीं के सिखाए हुए हो तुम, विजेंद्र सिंह के चर्च में। हाँ, तो तुम्हारी चर्च में क्या होता है? तुम्हारी चर्च में क्या होता है? हील किया? हाँ, नहीं है। अभी और क्या करोगे तुम विजेंद्र पापा को? अभी खिलाफ नहीं हो तुम? विजेंद्र सिंह के खिलाफ हो। झूठी हीलिंग करता है, तुम सच्ची हीलिंग करते हो। धर्मेंद्र तुम सच्ची हीलिंग करते हो। धर्मेंद्र पापा जी झूठी हीलिंग करते थे और तुम अच्छी हीलिंग करते हो, सच्ची हीलिंग करते हो। तुम तो खुद इतने झूठे हो। तुम खुद झूठे हो। अरे तुम इसलिए निकले थे कि तुम लोग चोरी करते थे। तुम लोग चोर हो। इकट्ठा फैसला इसलिए कर लिए तुम लोग अपना अपना बिल्डिंग, अपना घर, अपना पैसे से भर गए हो। तुम्हारे लोग का पेट भर चुका है चोरी करते करते। खुद की तुम्हारे 4 साल की बेटी है, उनको तो बेटी है। एक 14-15 साल की बेटी है, एक
6-7 साल की बेटी है, उनको नहीं डर है? उनका भी तो डर है, उनके साथ में परमेश्वर है। तुम तो नहीं डरते हो, एडमिशन नहीं करा पा रहे हो, एडमिशन नहीं करा पा रहे हो। तेरे झूठा की धर्मेंद्र पास्टर, तू कितने झूठे हो। तुम्हारे गवाही रेप करवाएंगे, उनके पास बेटी नहीं है, तुम्हारी बेटी को रेप करवाएंगे, उसके पास बेटी नहीं है। वो परमेश्वर को नहीं डरते हैं, परमेश्वर को डरते हैं। तुम झूठे हो, चोर हो, पैसा को भूखे हो, लोभी हो, परमेश्वर को नहीं डर रहे हो तुम लोग। परमेश्वर हिसाब लेगा, बहुत जल्द हिसाब लेगा तुम लोग को। पापा जी बहुत दिन, ज्यादा दिन नहीं जेल में रहेंगे। विजेंद्र सिंह झूठ बोल रहा है। इकट्ठा निकले थे तुम लोग, सलाह बनाए थे ना, तो इकट्ठा जरूर निकलोगे। हाँ हाँ, इसके नाम पे तो वो तो 6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो बोल रहा था कि 2.5-3 करोड़ का है। तुम लोग झूठे हो, तुम लोग उनको लूट रहे हो। परमेश्वर तुमको माफ नहीं करेगा, जितने पास्टर पापा जी के खिलाफ हो, तुम लोग कभी परमेश्वर नहीं माफ करेगा। तुम लोग सजा पाओगे, पापा जी जेल से बहुत जल्द से बाहर आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल ये बेचते हैं सबको, सबको सबको आराम होता है तो सब लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए तो तुम लोग को परेशानी हो रही है, इसीलिए तो परेशानी हो रही है। तुम पास्टर, तुम्हारे में दान नहीं डालते हैं कोई? तुम तो लूटने वाले हो, तुम तो लूट रहे हो सबको। तो सोच रहे हो कि पापा जी नहीं आएंगे जेल से बाहर, हम लोग चर्च चलाएंगे, चर्च चला के पब्लिक को लूटेंगे, पब्लिक से सोना मांगेंगे, पब्लिक से पैसा मांगेंगे, पब्लिक से बोली लगाएंगे। पापा जी तो कभी बोली नहीं लगाए, किसी को बोली नहीं लगाए कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3, तो पापा जी कभी नहीं बोली लगाए थे। तुम ही लोग तो बोली लगाते थे, तुम ही लोग तो चोर हो। उनके पास तो नहीं पहुंचता था पैसा, उनके पास तो सोना नहीं पहुंचता था, तुम ही लोग तो सबसे उतरवाते थे। सबसे बड़ा गुनहगार तुम लोग हो। पापा जी, हमारी रिक्वेस्ट है कि पहले जितने लोग पास्टर हैं, जितने लोग पापा जी के कलसिया से निकले हुए हैं, सब प्रशासन इन लोग को पकड़ो, जेल में बंद करो, इन लोग से मार मार के पूछो कि तुम लोग क्यों ऐसे करते थे, क्यों करते थे भाई? तुम लोग तो गुनहगार हो। उनको अकेले के बता रहे हैं, झूठी लगा रहे हैं कि ये ऐसे करते थे, वैसे करते थे, उसी में तीनों लोग थे। आमले कहाँ थे ये लोग, कहाँ थे ये लोग? इन लोग को सब सदी वदी बात है, सब पास्टर की सदी वदी बात है। सब पापा जी सबके नाम से घर ले दिए हैं, सबको बैंक बैलेंस कर दिए हैं, सबको सब कुछ कर दिए हैं। तो ये लोग पैसा के लोभी की वजह से, पैसा के लालची के, इसीलिए पापा को फंसा रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है, पापा जी कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इन लोग को कहने से पापा जी को सजा नहीं होगा। पापा जी के साथ में परमेश्वर है, पापा जी जरूर बाहर आएंगे, बहुत जल्द बाहर आएंगे। सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, उनके पास पूरी दुनिया है। तुम 4 लोग मिलकर झूठ बोल दोगे तो पापा जी जेल में रहेंगे। दिखाइए साबूत, अभी तक का कहाँ था तुम्हारा साबूत? क्यों नहीं दिखाए थे साबूत? अब पापा जी जेल चले गए तो तुम लोग साबूत दिखा रहे हो, इसके पहले दिखाते साबूत तो तब मानते सब। आज 15 साल से 10 साल से उनके साथ में रह रहे हो, तब तो नहीं दिखाया कोई साबूत। कर देते हो FIR कि इनके कलसिया में चर्च बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, क्यों नहीं किए थे इसके पहले? तुम लोग डर रहे हो ना, तुम लोग चोर हो। तुम लोग सोच रहे हो कि पापा जी जेल से बाहर आएंगे तो हमारी पूरी जायदाद चली जाएगी, इसीलिए डर रहे हो ना, इसीलिए तो डर रहे हो, इसीलिए डर रहे हो, इसीलिए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुमको शर्म नहीं आती है? परमेश्वर को भय नहीं मानते हो? तुम लोग परमेश्वर के दास हो, तुम लोग पास्टर हो, पास्टर के काबिल नहीं हो तुम लोग। तुम लोग अपनी बदनामी खुद करा रहे हो, उन्हीं के खाए, उन्हीं के पतले में छेद कर रहे हो। उन्हीं की वजह से तुम इतना हो गए हो, उन्हीं के बदौलत तुम लोग इतना वो हुए थे। आवाज उनकी बुराई कर रहे हो। तुम लोग को शर्म नहीं आती है? परमेश्वर सबका हिसाब लेगा, एक बात समझ लेना।